यूपी का सियासी रण बेहद दिलचस्प हो चुका है और अब तीसरे चरण के मतदान की दहलीज पर प्रदेश खड़ा है। मगर उसके बावजूद कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी भी हैं जिन पर दिग्गजों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। खासकर इस वक्त सभी की नजरें अमेठी, रायबरेली, केसरगंज जैसी सीटों पर टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केसरगंज सीट पर बीजेपी ने किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और केसरगंज सीट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है और इस सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है। वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं, मानो पार्टी पर दबाव बना रहे हैं ताकि टिकट पर आखिरी मुहर उनके नाम की ही लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि ब्रजभूषण के परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट मिल सकता है। अब सुर्खियों में ताजा नाम ब्रजभूषण शरण सिंह के भतीजे सुमित सिंह का भी चल रहा है, लेकिन पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उसके बावजूद ब्रजभूषण अपने समर्थकों के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि टिकट केसरगंज के लोगों के मनपसंद उम्मीदवार को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वॉक ओवर देगी, कोई ना कोई प्रत्याशी होगा, किसी न किसी को पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाएगी। यद्यप टेम्परेचर अभी 40 के आसपास है, लेकिन हमारा मानना है कि कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता है देश में, कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो हमारा चुनाव आते आते 50 पहुंचना है और हारे तो हार आदत नहीं है, ना समय है ना हारे का आदत है, हमारे पास नहीं है। बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर कैंडिडेट को लेकर के। हम इतना जरूर कहेंगे, कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं कि इस तरह की स्थिति सिर्फ बीजेपी के लिए ही बनी हुई है, बल्कि अपने गढ़ कहे जाने वाली अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस भी अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी है, वहीं रायबरेली पर भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस कब तक इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को लेकर फैसला कर पाएगी। सूत्रों की माने तो अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं किया है। दोनों नेताओं से बातचीत जारी है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर हामी नहीं भरी है। प्रियंका के भी रायबरेली से लड़ने पर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका एक ही परिवार के सभी यानी तीनों सदस्यों के संसद में होने को राजनीतिक रूप से सही नहीं मानते हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं, जबकि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। वहीं पार्टी दोनों या किसी एक को अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की अपील कर रही है, क्योंकि उससे न सिर्फ उन 2 सीटों पर फायदा होगा, बल्कि बाकी की सीटों पर भी फायदे की उम्मीद है। सोमवार शाम को कर्नाटक के गुलबर्गा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी में लंबी बात जरूर हुई, लेकिन रात तक भी अमेठी रायबरेली सीट को लेकर फैसला नहीं हो सका।